में आज से ऐतिहासिक झिड़ी मेला शुरू। एलजी मनोज सिन्हा ने किया मेले का उद्घाटन। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए बेहतर इंतजाम। जम्मू में ऐतिहासिक झिड़ी मेले की कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा जीतू को नमन किया और लोक नृत्य को देखा। झिड़ी मेले में एलजी मनोज सिन्हा का संबोधन। उपराज्यपाल बोले, झिड़ी में साल भर सुविधाएं रहेंगी, खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 172 करोड़ जारी किए। पीडीपी के बडगाम सीट से उम्मीदवार आगा मुंतजिर को चुनाव आयोग का नोटिस। आचार संहिता के उल्लंघन का लगा आरोप। पीडीपी ने कहा, आगा मुंतजिर ने कोई भी नियम नहीं तोड़े। कठुआ में मंदिर के पास खेतों में मिला ड्रोन। स्थानीय लोगों ने दी जानकारी। पुलिस ने ड्रोन को जब्त कर जांच की शुरू। बानिहाल में फाइनल मुकाबला। सेना की 12 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा आयोजित शहीद कैप्टन अतुल सोमरा क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का फाइनल मैच आज बानिहाल में खेला जा रहा है। रामबन जिले की 32 टीमों ने लिया हिस्सा। शानदार खेल भावना और रोमांचक मुकाबलों से दर्शकों का मनोरंजन किया। पुंछ में सड़क हादसा। मंडी तहसील की मंडी लोरन सड़क पर 2 ऑटो की टक्कर, 9 यात्री घायल। हादसे में सभी घायलों को उप जिला अस्पताल मंडी में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई पर फेवरेटिज्म और भेदभाव के आरोप। संगठन में खींचतान तेज। राज्य संयुक्त सचिव तबलीन बोपाराय ने पद छोड़ा। कहा, मेहनत को नजरअंदाज कर गुटबाजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तबलीन ने एनएसयूआई अध्यक्ष और एआईसीसी सेक्रेटरी नीरज कुंदन पर निष्क्रियता का लगाया आरोप। साथ ही कांग्रेस पर सिख समुदाय की अनदेखी का भी दावा किया। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर ठंडी कस्सी में मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में स्कूल के छात्रों समेत 13 लोग हुए घायल। हादसे में घायल सभी लोगों को जीएमसी राजौरी में कराया गया भर्ती। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में आजाद किसान मजदूर पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कई लोगों ने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी का दामन थामा। सुभाष बाबा की अध्यक्षता में हुआ कार्यक्रम। पवन सिंह बने ब्लॉक परगवाल के नए प्रेसिडेंट। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और भाजपा अपने उम्मीदवारों के लिए पुरजोर तरीके से कर रही है प्रचार। साथ ही कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में। पार्टी के वरिष्ठ नेता आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की अनुपस्थिति कुछ इलाकों में विरोधियों को फायदा पहुंचा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार मुंतजिर मोहिउद्दीन, नजीर अहमद खान और जिब्रान डार युवा यूट्यूब में लोकप्रिय हैं। अन्य पार्टियां भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में। भारतीय सेना की 26 राष्ट्रीय राइफल्स ने गंडो भलीसा में स्थानीय युवाओं के लिए विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्घाटन 9 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के ब्रिगेडियर सुनील मिश्रा ने किया। अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीव और वनस्पतियों के संरक्षण केंद्र के तौर पर CITES ने भी दी वनतारा को मान्यता। कुशल प्रबंधन और व्यवस्थाओं के लिए वनतारा की तारीफ की। और उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, कुछ दिन तो गुजारिए लद्दाख में, पोस्ट तेजी से वायरल। सोनम वांगचुक मामले में विवादित वीडियो पर सफाई। पत्नी गीतांजलि आंगमो ने कहा, जिन वीडियो पर विवाद है उनमें कई पुराने हैं और गलत संदर्भ में पेश किए गए। एक वीडियो में उन्होंने सिर्फ मीडिया के सवाल का जवाब दिया था। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा, राम सीता अरब स्प्रिंग और चाइना वाले उदाहरणों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया। हमारी लड़ाई पार्टी से है, देश से नहीं। गीतांजलि ने एनएसए केस को हास्यास्पद बताया। कहा, ट्रोल्स की भाषा डिटेंशन ऑर्डर में झलकती है और सोनम को एंटी नेशनल बताना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका पर भरोसा जताया। पुलिस विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे सीएम सुक्खू। सुरक्षा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शिमला के चौड़ा मैदान में आयोजित हो रहा है कार्यक्रम। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले की चौथी सांस्कृतिक संध्या सोमवार को धूमधाम से आयोजित हुई। मुख्य अतिथि रहे नाहन के विधायक अजय सोलंकी। रेणुका जी मेले में नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने स्टार प्रस्तुति दी। साथ में कुमार साहिल, काकू चौहान और कृष्णेश पुंडीर ने भी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। रेणुका जी मेले में अजय सोलंकी ने घाट पर आरती की नई शुरुआत की सराहना की और लोगों से मेला क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की।
नूरपुर में 2 दिन में 3 चैन स्नेचिंग की वारदातों से क्षेत्र में दहशत। जवाली, भरमाण और बटाहड़ी में महिलाओं को बनाया गया निशाना। नूरपुर में सतर्क ग्रामीणों ने पौंग बांध के पास दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की। सैंज घाटी आपदा पीड़ित की पुकार। कुल्लू के बंजार निवासी जल शक्ति विभाग कर्मचारी घनश्याम शर्मा का बाढ़ में सारा सामान बह गया था। 2 साल बाद भी पूरा मुआवजा नहीं मिला। कुल्लू में प्रभावितों की सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद अब तक केवल 15,000 मिले हैं, जबकि 50,000 मुआवजा हुआ था। घनश्याम शर्मा ने कहा, कई लोगों को पूरा मुआवजा मिल गया है, लेकिन उन्हें नहीं। मुख्यमंत्री सुक्खू से जल्द न्याय की अपील। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय अश्व प्रदर्शनी सोमवार को समाप्त। इस बार 282 घोड़े और खच्चरों का हुआ पंजीकरण। स्पीति सहित विभिन्न नस्लों के घोड़े प्रदर्शनी में शामिल हुए। पाट बंगला मैदान पर 3 दिन लोगों ने प्रदर्शनी का आनंद लिया। हिमाचल की मंदिर कमेटी और संघर्ष समिति ने पूर्व सांसद महेश्वर सिंह के साथ दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। समिति अध्यक्ष सुरेश और सदस्य नेगी ने रोपवे निर्माण के विरोध में देव आदेश का पक्ष रखा। प्रधानमंत्री आवास योजना 1 के तहत शहरी लाभार्थियों को 31 दिसंबर 2025 तक घर निर्माण पूरा करना अनिवार्य। नगर निगम मंडी में 371 घर स्वीकृत, 90% निर्माण पूर्ण, 10% कार्य अभी विलंबित। और नगर निगम मंडी के मेयर वीरेंद्र भट्ट का बयान, कहा निर्धारित समय तक निर्माण न करने पर शेष राशि नहीं मिलेगी। शिमला में स्वच्छता पोस्टर पर भगवान राम की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद गहराया। मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। एफआईआर के बाद समिति ने कहा, जल्द कार्रवाई न हुई तो शिमला में चक्का जाम होगा। देवभूमि संघर्ष समिति की चेतावनी, समिति जाएगी हाईकोर्ट। धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल सरकारी प्रचार या सामग्री में न हो, इसका करेंगी मांग। चंबा के चुराह में ताज मोहम्मद के घर की पानी आपूर्ति बाधित होने पर बवाल। मुस्लिम परिवार की बेटी ने विधायक पर लगाया आरोप। राकेश सिंघा के नेतृत्व में माकपा प्रतिनिधिमंडल ने आईपीएच कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। निष्पक्ष जांच की मांग की। मुख्य अभियंता अंजू शर्मा ने कहा, ताज मोहम्मद का पानी कनेक्शन 24 घंटे में बहाल कर रिपोर्ट भेजी जाएगी। मंडी के कीरतपुर मनाली 4 लेन पर पुंग से नौलखा के बीच एक लेन बंद। 3 महीने बाद भी मरम्मत अधूरी। वाहन चालकों को भारी परेशानी। नौलखा धनोटू फ्लाईओवर के पास डंगा धंसने और रिटेनिंग वॉल के गिरने के खतरे से माघ क्षतिग्रस्त। 1 किलोमीटर क्षेत्र में 2 तरफा ट्रैफिक। एसडीएम अमर नेगी ने कहा कि एनएचएआई जल्द रिटेनिंग वॉल हटाएगी। क्षेत्र सुरक्षित बनाकर यातायात बहाल किया जाएगा। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर के बाहर बंद विचाराधीन कैदियों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने विधानसभा में प्रस्ताव स्वीकार किया, कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कैदियों पर महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अदालत ने कश्मीरी विचाराधीन कैदियों के मामले में अगली तारीख दी है। परिवारों को 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की भी मांग की। महबूबा मुफ्ती की 25,000 देने के प्रस्ताव पर बोले चुग। कहा, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को चुनौती देने वाले लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए। किसी भी स्थिति में देश की एकता, सुरक्षा दांव पर नहीं लगाई जा सकती। पीडीपी प्रवक्ता वरिंदर सिंह सोनू ने उमर अब्दुल्ला सरकार को पूरी तरह विफल बताया। सोनू ने कहा, दरबार मूव बहाली का स्वागत करते हैं, पर उमर अब्दुल्ला के कई वादे अब भी अधूरे। पीडीपी नेता ने सरकार से जनहित से जुड़े लंबित वादों को पूरा करने की मांग। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती पर बडगाम में मतदाताओं को खुश करने का लगाया आरोप। ठाकुर बोले, महबूबा मुफ्ती यासीन मलिक, शब्बीर शाह, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम जैसे आतंकवादियों की वकालत कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी आतंकी को रिहा नहीं करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे को पूरे करने में नाकाम रही, अब एलजी पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर बोले, उपराज्यपाल ने कोई फाइल नहीं रोकी, विकास कार्य ही सरकार की नीयत साबित करते हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक टकराव तेज। जम्मू कश्मीर सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच बयानबाजी बढ़ी। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बयानों पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी इंचार्ज तरुण चुग का बयान, कहा, कोई भी फाइल जनता के हित से जुड़ी हुई रोकी नहीं है। अब सरकार को वादे पूरे कर जनता को हिसाब देना चाहिए।
बानिहाल में कांग्रेस लीडर वक़ार रसूल वानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की अनदेखी पर कड़ी आलोचना की। उन्होंने बीजेपी के साथ मिलीभगत और विधानसभा में मुद्दे की उपेक्षा का लगाया आरोप। जेके पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल गनी वकील ने कैदियों की रिहाई को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया। उन्होंने महबूबा मुफ्ती से जेलों की संख्या उजागर करने और खिलाड़ियों के जाने की जिम्मेदारी तय करने की मांग की। श्रीनगर में एआईपी के प्रवक्ता इमामुन नबी डार ने की महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की आलोचना। कहा, दोनों नेताओं ने कश्मीरी कैदियों के मुद्दे पर कानूनी और राजनीतिक रूप से कमजोर रुख अपनाया। किश्तवाड़ विधायक शगुन परिहार ने कहा, चशोटी, पडर और किश्तवाड़ में बाढ़ प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैसूर स्थित CSIR-CFTRI की देसी तकनीक से तैयार मिलेट बर्गर मैकडॉनल्ड्स में बिक्री शुरू। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वाद चखा और इसे वोकल फॉर लोकल का उदाहरण बताया। सोपोर पुलिस ने सिम कार्ड विक्रेताओं का निरीक्षण कर ग्राहकों के दस्तावेज और KYC अनुपालन की जांच की। गैर कानूनी सिम जारी करने पर चेतावनी दी। बांदीपुरा में 13 राष्ट्रीय राइफल्स ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया आयोजित। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को स्वास्थ्य जांच, उपचार और दवाइयां दी गई। बिश्ना में जैक्वार कंपनी के गोदाम में सुबह आग लगने से हुआ करोड़ों रुपए का स्टॉक जलकर राख। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर दुर्घटनावश लगी गोली से सेना का जवान नायक अमरजीत सिंह शहीद। जवान का शव राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद सेना को सौंपा गया। बारामुल्ला में डीसी मिंगा शेरपा ने सर्दियों की तैयारी की समीक्षा की। सभी विभागों को निर्बाध बिजली, जलापूर्ति, राशन आपूर्ति और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कुलगाम में हजरत मीर सैयद हुसैन सिमनानी का वार्षिक उर्स का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालु शामिल। अनंतनाग में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लेखकों, शिक्षकों ने भाग लिया। बिश्ना के किलवाल रिंग रोड पर एक गाड़ी और ट्रक की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोग घायल। श्रीनगर की कमरवारी की माहम खान ने की हाफ मैराथन पूरी। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा बनी माहम खान। उनके पिता सज्जाद खान ने बताया कि चुनौतियों के बावजूद माहम ने हार नहीं मानी। गांदरबल के गडूरा इलाके में सोमवार को महिलाओं ने स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ किया एहतजाज। उन्होंने PDD विभाग और CM उमर अब्दुल्ला पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर मीटर लगाने की कार्रवाई को तुरंत रोकने की मांग। बडगाम में आजाद उम्मीदवार अदिति शर्मा ने कहा, कश्मीर में कोई सच्चा लीडर नहीं। साथ ही कहा, CM उमर अब्दुल्ला भी सच्चे नेता नहीं। राजौरी में 25 डिवीजन के GOC मेजर जनरल कौशिक मुखर्जी ने विद्यार्थियों से कहा, दुनिया में हालात गंभीर हैं, इसलिए आपसी भाईचारा जरूरी है। उन्होंने युवाओं से जम्मू कश्मीर के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की भी अपील की। राजौरी और पुंछ में भारतीय सेना ने 20 छात्रों के लिए 12 दिवसीय राष्ट्रीय एकीकरण दौरे की शुरुआत की। GOC 25 इन्फेंट्री डिवीजन ने दिखाई हरी झंडी। अवंतीपुरम में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में समुदाय आधारित आपदा जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुलपति प्रोफेसर शकील अहमद रोमशू कार्यक्रम में मौजूद थे। पुंछ गांव गगड़िया में आर्मी गुडविल स्कूल के छात्रों ने निकाली नशा विरोधी रैली। बच्चों ने पोस्टर और नारे लगाकर लोगों से नशे से दूर रहने की अपील की। श्रीनगर में 5वें कश्मीर विश्व फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हुआ। महोत्सव का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में फिल्म पर्यटन और स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। पुलवामा में पुलिस ने की अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। 2 JCB, 1 लोडर और 2 ट्रैक्टर जब्त किए। सराल के राजकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में समाज कल्याण विभाग ने नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं कार्यक्रम में छात्रों, शिक्षकों और समाज सेवियों ने भाग लिया। आरएसपुरा पुलिस ने 7 वर्षों से फरार मुकेश कुमार उर्फ रॉकी को किया गिरफ्तार। आरोपी पर FIR दर्ज करवाई गई और कार्रवाई जारी। गांदरबल में पुलिस ने 19 साल से फरार मोहम्मद इकबाल जरगर को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार के बाद उसे JMIC कंगन की अदालत में पेश कर सहायक जेल भेज दिया गया। गांदरबल में SSP खलील अहमद पोसवाल ने जिले में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पुलिस, सेना, CRPF और स्थानीय अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में सुरक्षा स्थिति, तैनाती रणनीतियां और कानूनी व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा हुई।
कुपवाड़ा के बीडीओ कार्यालय में आग लगने से इमारत क्षतिग्रस्त। फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन की ओर से बचाव कार्य जारी। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। राजौरी में दावत इस्लामिया ने बड़ा सेमिनार किया आयोजित। देश भर के स्कॉलर्स ने लिया हिस्सा। सेमिनार में नशे की बढ़ती समस्या पर जताई गई चिंता। युवाओं से नशे से दूर रहने का किया गया आह्वान। जिला प्रशासन की नशे के खिलाफ मुहिम की भी की गई प्रशंसा। और अचानक लगी आग, मकान और दुकान जलकर राख। टीन और लकड़ी के मकान के ऊपरी हिस्से में लगी आग विकराल रूप लेते हुए देखी गई। पुंछ जिले की घटना। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किश्तवाड़ के पडर स्थित चशोटी गांव का दौरा किया। बादल फटने से यहां पर 68 लोगों की मौत हुई थी। 34 लापता परिवारों से भी मुलाकात। चशोटी में 19 घरों का पुनर्निर्माण। मोबाइल टावर और सड़क सुधार की घोषणा। बेघर लोगों के लिए व्यापक पुनर्वास नीति लागू। जम्मू कश्मीर पर्यटन व्यापार संघ ने उपराज्यपाल से सभी पर्यटन स्थलों को तुरंत खोलने की अपील की है। संघ ने हवाई किराए में छूट और टिकट की 30% राशि वापसी की मांग की। राजौरी के मंजकोट में महिलाओं ने पूर्व सरपंच रुखसाना कौसर के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर विरोध बिजली की रैली आयोजित की। कांग्रेस नेताओं सहित सैकड़ों महिलाओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीएम उमर अब्दुल्ला के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू कश्मीर में दरबार मूव प्रथा को फिर से शुरू करने पर चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी संघ ने मुख्यमंत्री को बधाई दी। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि इससे व्यापारी समुदाय को लाभ होगा। डिप्टी सीएम सुंदर चौधरी ने कहा कि उमर सरकार ने वादा पूरा किया। अब केंद्र सरकार को राज्य का दर्जा देने का वादा निभाना चाहिए। कुलगाम के डीएचपुरा में पुराने आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ। तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को मिला आतंकी ठिकाना। उड़ी के बिजहामा बोनियार के राजा अजहर आसिफ खान ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। उनकी सफलता नॉर्थ कश्मीर के युवाओं के लिए प्रेरणा और आशा के किरण बनी। पुलवामा के नेवा इलाके में ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना ठंडे बस्ते में नगर परिषद का कचरा कराहवा पहाड़ी की तलहटी में फेंका जा रहा है। बादाम और अन्य फलों के भागों में कचरा फेंकने से पर्यावरण प्रदूषण और आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी। हैदराबाद पटन में हुआ जोरदार सड़क हादसा। दुर्घटना में 2 चालक इरफान हुसैन और आबिद अहमद घायल। उपचार के लिए जेवीसी श्रीनगर किया गया रेफर। हमीरपुर जिला मैड़ के पास सड़क का दुर्घटना में 2 लोगों की मौत, 4 हुए घायल। घायलों का मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में चल रहा है इलाज। बिलासपुर में ठेकेदार यूनियन के अध्यक्ष आशीष ढिल्लों ने उपायुक्त कार्यालय परिसर में किनारेबाजी। डीसी राहुल कुमार के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजा ज्ञापन। ऊना के देहला के पास युवक को गन पॉइंट पर अगवा कर पीटा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुलिस पर कांग्रेस दबाव में काम करने का आरोप लगाते हुए डीसी कार्यालय के बाहर दिया धरना। कांगड़ा के नगरौटा बगुमा में 52 वर्षीय मजदूर अजय कुमार को 33 केवी बिजली का करंट लगने से हुई मौत। परिजनों और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर कंपनी की सुरक्षा पर उठाए सवाल। शिमला में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा, हिमाचल में नई पंचायतों का गठन नहीं होगा। प्रदेश में समय पर पंचायती राज चुनाव होंगे आयोजित। सरकार चुनाव के लिए नया रोस्टर लागू करने पर विचार कर रही है। नाहन में अंतर्राष्ट्रीय श्री रेणुका जी मेले के चौथे दिन ऐतिहासिक रेणु मंच पर पारंपरिक बुढ़ा नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला भर से 8 सांस्कृतिक दलों ने हिस्सा लिया। कुल्लू में डॉक्टर रंजीत ठाकुर ने क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में सीएमओ के रूप में संभाला कार्यभार। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मचारियों को संबोधित कर जिले भर में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में बेहतर सुविधाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए।